Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरठ के सभी हॉस्पिटलों में लगातार आपको जाकर दिखा रहे हैं, विजिट कर दिखा रहे हैं, हर अपडेट आपको पल पल के ऐसा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना काल के अंदर कितनी प्रिकॉशन वाली चीज़ें वहाँ पर अब हो रही हैं हॉस्पिटलों के अंदर। क्योंकि आपको बता दूं, आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मौतों का। वो इस वक्त मैं मौजूद मेरठ किडनी हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर प्रदीप जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी पब्लिक को एजुकेट करें। हमने ये तो बता दिया किसी मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन अधिकतर लोगों को मास्क का इस्तेमाल ही नहीं आता है। वो मास्क को क्या करेंगे, जिस समय बात करेंगे तो मास्क को कई बार नीचे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क का बाहरी हिस्सा कभी न छुआ जाए। बाहरी हिस्सा जो होता है उसी में वायरस अटैच होते हैं, और अगर हम उसको छूते हैं और फिर नाक या मुंह को छू लेते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। दूसरे मास्क होता है जिसको नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि या तो मुंह कवर रहता है या नाक कवर रहती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और कोरोना देखिए सीधी सी चीज़ें, ये जाएगा चेहरे के हिस्से से, या तो नाक से जाएगा, मुंह से जाएगा या आँख से जाएगा। अगर आप अच्छे से गॉगल्स पहने हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बचाव जरूर रहेगा। नंबर 2, बहुत जरूरी है कि आप कहीं भी हैं तो आदमी को फेस ना करें। अगर फेस करेंगे तो चांसेस ज्यादा होगी। आप कोशिश करेंगे, आपको कोई चीज लेनी है आप पीछे से ले लें, पीछे से लें। आपको सैनिटाइज करने हाथ पीछे से आप सैनिटाइज करें, ना कि किसी को सामने से सैनिटाइज करें। आपको कोई फाइल लेना है, कोई कागज लेना है तो टर्न होकर दीजिए हमको ये चीज भी देना। जितना फेस करेंगे, और फेस करते समय अगर सामने वाला इन्फेक्टेड है और उसने खांसा या छींका तो वो सीधे आपके ऊपर आएगा। तो इसका मेन चीज यही है कि भाई आप मास्क बांधें, साफ मास्क रखें, मास्क को सही जगह पे रखें, नाक और चेहरा बिल्कुल कवर होना चाहिए। गॉगल्स पहने अपनी आंख को बचाने के लिए, ऊपर से शील्ड लगाएं अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो। और मास्क को कभी भी जेब में ना रखें या गले में ना डालें। गले में डालने से वो सारे वायरस गले में चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे आपके नाक में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल रिपीटेडली हम लोगों को समझाना होगा, हम लोगों ने दिखाना होगा कि ये कोई साधारण परेशानी नहीं है। ये परेशानी बहुत इन्फेक्टिव है, बहुत तेजी से इन्फेक्शन पकड़ता है कोई भी आदमी जो साथ में होगा। तो अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं, तो काफ़ी कष्टदायक आने वाले समय में ज़िंदगी होने वाली है। ये आप देख रहे होंगे कि लोगों ने कहा कि जी जुलाई में पीक आएगी, फिर कहा अगस्त में आएगी, फिर कहेगा सितंबर में आएगी, लेकिन पीक अभी फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिन पे दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है लोगों की। तो हम लोग को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो जनरल पेशेंट भी शायद मुझे नहीं लगता है पर आते होंगे, जनरल पेशेंट आते हैं सर या नहीं। हम लोग देखिए, ये जो गुर्दे के पेशेंट्स होते हैं ये अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, गुर्दे के पेशेंट्स होते हैं। तो इनकी इम्यूनिटी, इनकी जो लड़ने की क्षमता है वो कम होती है। इन लोगों में ये इन्फेक्शन अगर होता है तो और भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये पॉपुलेशन है जो कि रिस्की रहती है। इनको अगर इन्फेक्शन हुआ तो ज़िंदगी को खतरा काफ़ी रहता है। जैसा आपने देखा होगा, अगर कोई यंग है तो खतरा कम है, ओल्ड है तो खतरा ज़्यादा है, किसी को डायबिटीज़ है, गुर्दे खराब है, ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग के पास सारे यही रिस्क वाले मरीज रहते हैं। तो सर आपके यहाँ पर अभी कुछ इस तरह के पेशेंट हैं सर जिनको आपको रेफर करना पड़ा? हाँ, पेशेंट्स कुछ लोगों को हम लोग सस्पिशन पे ही कर देते हैं, कुछ लोगों को अगर पॉजिटिव आता है तो उनको भेजना पड़ता है। सर नोट डाउन भी किया जा रहा है पेशेंट का नाम और बिल्कुल नोट डाउन करते हैं हम लोग, इन्फॉर्म करते हैं पूरे तो पहले से जी बिल्कुल फॉर्म भरा जाता है। उसमें अगर हमें सस्पिशन होता है तो उसको हम लोग एक जैसे ILI होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, सारी कहते हैं उसको। तो अगर इन तरह के पेशेंट्स मिलते हैं तो हम लोग नोट डाउन करते हैं और नेक्स्ट डे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने ये पेशेंट्स देखे, सो दैट दे कैन फॉलो अप कि भाई हाँ ये पेशेंट्स को देखा गया। नहीं, मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने बता दिया पब्लिक को जी मास्क पहनना है, हम लोगों ने बता दिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जब जरूरी हो तभी बाहर निकलें, अदरवाइज ना निकलें। लेकिन बहुत ज़रूरी है हमें ये बताना कि ये मास्क क्या चीज़ है, इसको कैसे पहनना चाहिए और इसको कैसे धोना चाहिए
और कैसे इसका रख रखाव करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी जब आप बात कर रहे हैं तो मास्क को नीचे ना करें, गले में मास्क ना रखें, जेब में मास्क ना रखें। मास्क हमेशा नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए। आँख के लिए गॉगल्स अगर आप पहने तो काफ़ी फायदेमंद होगा। शील्ड, प्लास्टिक की शील्डें बहुत वजन नहीं है इसमें, बहुत कंफर्टेबल आपको भी लग रहा होगा कि है, और ये बहुत कुछ बचाती है। ये आपके मास्क को गंदा होने से बचाएगी और आपके वायरस, पूरे फेस को बचा रही है कि आप फेस पे आपके वायरस ना आए। तो मेरा मानना ये है कि शील्ड हर इंसान को जब भी वो बाहर जाए पहने, और जस्ट साबुन से आप बाहर से धो दीजिए उसको, वो साफ हो जाती है और दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शील्ड को आपको फेंकना है। एक्सपर्ट की राय अगर माने तो एक्सपर्ट की राय तो आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं एक्सपर्ट किस तरीके से बचना और किस तरीके के सुझाव एक्सपर्ट दे रहे हैं अपने, मगर कहीं ना कहीं ज़रूरी है, कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा। कोरोना कहीं ना कहीं है और ये बीमारी जल्द जाने वाली भी नहीं है, खुद डॉक्टर सभी बता रहे हैं। मगर अगर जब तक हम इसको माइंडली नहीं लेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे, जब तक ये जाने वाली नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से ही हम लोगों को खतरा हो रहा है। बिल्कुल भी भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, ज़रूरी हो जब अपने घर से बाहर निकलें, और जो डॉक्टर्स हमारे गाइडलाइन जारी कर रहे हैं आप उन्हें लगातार मानते रहें।